हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जो आपका जनरल अवेयरनेस का जो एग्ज़ाम होता है बीए बीकॉम बीएससी का सेकेंड ईयर में, ठीक है, जिसका कोड होता है A010। तो उसमें मैं जो है आज आपको 2016 का क्वेश्चन पेपर कराऊंगा। ठीक है, दो सेट मेरे को अवेलेबल हुआ है, एक दो बीएससी सेकेंड ईयर में आया हुआ और एक जो है बीए सेकेंड ईयर में आया हुआ। बीकॉम सेकेंड ईयर में आया हुआ मेरे को अवेलेबल नहीं हो पाया है। बड़ी मुश्किल से ये सेट जो हैं अवेलेबल हुए हैं। 2017 के भी कुछ सेट अवेलेबल हुए हैं और 2019 के भी कुछ और सेट मेरे को बैक पेपर के और प्राइवेट के भी मेरे को अवेलेबल हो रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, आज सुबह भी मैंने फिजिकल स्पोर्ट्स के जो है 3 क्वेश्चन पेपर अपलोड किए थे। तो मैं बताना चाहूँगा, जो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए। और हो सकता है शायद मैं कल से आपकी लाइव क्लासेस भी लूँ, तो उसमें हम आराम से बैठ के 3-4 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और जो हैं कुछ जो मैंने नए क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं आपके लिए, तो वो भी जो है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है ना, सब लोग इकट्ठे जुड़ जाएंगे। उसमें जिन जिन स्टूडेंट्स को पढ़ना है तो मैं उसमें एग्जाम्स जैसे 10 तारीख को स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन है, तो हम 8 या 9 तारीख से पढ़ेंगे। उसमें 3-4-5 घंटे पढ़ेंगे, जितने भी क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं और जितने भी आपके जो हैं ये प्रीवियस ईयर के और मेरे को क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हुए हैं, तो मैंने डेट शीट निकलवा ली है। ठीक है, तो मेरे को ध्यान रहेगा। बाकी आप लोग भी कमेंट में मेरे को बताते जाइएगा, ठीक है, कि जिसका क्योंकि एग्ज़ाम में कॉलेज में ड्यूटी भी रहती है, तो हो सकता है कि मेरे भी दिमाग से निकल जाए, क्योंकि बीए का अलग होता है, बीकॉम का अलग होता है और बीएससी का अलग दिन होता है। ठीक है ना, फाउंडेशन। और बच्चों, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर सारे आपको पीडीएफ के लिंक मिलेंगे। ठीक है, मेरी ही प्लेलिस्ट पर आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर सारे मिलेंगे, तो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। चारों सब्जेक्ट्स की अलग अलग है। फिजिकल एजुकेशन के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की मैंने एक ही प्लेलिस्ट बनाई है, तो उसमें सारे ईयर के बच्चे सारे क्वेश्चंस पेपर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान रखना इसमें आप क्वेश्चंस कुछ अलग पढ़ेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी हर 3-4 साल पुराने क्वेश्चन पेपर्स को रिपीट कर देती है। कभी कभी 50-40 क्वेश्चन भी वही के वही आ जाते हैं। तो ये एक तकरीबन 5 साल पुराना क्वेश्चन पेपर है, जो आपको मार्केट में शायद ही मिले। ठीक है ना, यूनिवर्सिटी से तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि उनके पास भी इसका स्टॉक नहीं है इस समय। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो देखिए, वो है आपका गोवा। और क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे लंबी नदी है, देखिए, गंगा है। मैं आपको बच्चों बताना चाहूंगा कि अभी मैंने कल जो क्वेश्चन पेपर आपको अपलोड किया था, तो उसमें यूनिवर्सिटी ने एक्चुअली ब्रह्मपुत्र दे रखा है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी की आंसर की से ही मैंने आपको सारे आंसर मैं बताता हूं। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चंस के बारे में डाउट होता है मेरे को भी, तो मैं यूनिवर्सिटी का ही आंसर मान लेता हूं, और यूनिवर्सिटी अगर आंसर गलत दे दे तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक हम जो हैं श्योर नहीं होते। जैसे मैं श्योर होता हूं किसी क्वेश्चन के बारे में तो मैं आपको बता देता हूं, तो उसमें ब्रह्मपुत्र था। ठीक है, लेकिन गंगा जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो अब यूनिवर्सिटी के आंसर की गलत है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, तो हर क्वेश्चन के बारे में आप बच्चों मैं बताऊं बहुत डीप स्टडी करना पड़ता है, तो इसलिए कुछ बच्चे कमेंट देते हैं कि सर ये क्वेश्चन गलत है। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मुझसे भी गलती हो सकती है कि रोज के मैं 500-600 क्वेश्चन आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, अगर आप आंसर गलत पकड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों की और स्टडी अच्छी हो रही है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। विक्रम साराभाई अनुसंधान अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, जिसे हम शॉर्ट में VSRC कहते हैं, कहाँ स्थित है, त्रिवेंद्रम में। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन था,
एस स्वामीनाथन। और ये किनसे रिलेटेड है? हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये रिलेटेड है आपकी गेहूं से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव के, वित्त मंत्रालय के। भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देखो बच्चों, योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग आ चुका है, मैं कई बार बता चुका हूं। तो अब अगर ये क्वेश्चन आता है कि भारत में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, तो वहां भी आंसर प्रधानमंत्री है, ठीक है ना, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि योजना आयोग की जगह कौन सा आयोग बना, तो वो नीति आयोग बना। यदि चंद्रमा उपग्रह है तो पृथ्वी है ग्रह। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। कौन सा रोग कीट के काटने से नहीं होता? देखिए, बेरी बेरी नहीं होता है ना। प्लेग, काला आजार, मलेरिया, तीनों जो हैं ऐसे मच्छर, चूहा, इनके काटने से होते हैं ना। लेकिन जो बेरी बेरी है वो नहीं होता, वो विटामिन की कमी के कारण होता है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? वो है सतलज पर। दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, तो वो कौन सी है? तमिल। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, तो वो है बच्चों 7वां। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व में सबसे बड़ा संविधान है भारत का। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे हम शॉर्ट में इग्नू कहते हैं, उसकी स्थापना कब हुई? वही सितंबर 1985 को, ठीक है। बेबीलोन का झूमता बाग स्थित है, सॉरी झूलता बाग, बेबीलोन का झूलता बाग स्थित है इराक में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? सन 1971 में। किसकी उपस्थिति से लाल रक्त लाल रंग होता है? आरबीसी बोलते हैं शॉर्ट में, है ना, रेड ब्लड सेल्स, तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्न में से किससे संबंधित है? निम्न में से किसके बीच स्थित है? तो वो है सिंधु और झेलम। इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो वो है आपके समुद्रगुप्त से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट है अब्दुल हमीद लाहौरी की पुस्तक का नाम बताइए। तो वो है पादशाहनामा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कौन से राज्य में है स्थित है? तो वो है आपका तमिलनाडु में, ठीक है। नोबल शांति पुरस्कार चयन समिति किस देश में है? तो वो है आपकी नॉर्वे में, ठीक है। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी में। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मणिपुर। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो वो है आपका भगीरथी पर। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं झारखंड में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कर्नाटक में। जनसंख्या में सबसे
कम घनत्व वाला राज्य भारत में है? पश्चिम बंगाल। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो वो है बच्चों संपत्ति का अधिकार। ठीक है। उत्तरांचल के गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? 403। शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार से क्षेत्र से जुड़े हैं? ये स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं। ठीक है ना, शेयर बाजार से। निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश में राजस्व का मुख्य स्रोत है? तो वो है व्यापार कर। भारत में कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। और चावल में पंजाब। निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश में कॉफी सबसे अधिक उत्पादन होता है? कॉफी का उत्पादन होता है कर्नाटक में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है भारत के सिनेमा के विकास के लिए। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? सरोजनी नायडू जी की। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय थे? विनोबा भावे। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तुर्कों ने। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो वो लिखी औरंगजेब ने। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा शब्द जोड़ा गया, तो वो चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ठीक है ना, उससे पहले वो गांधी जी थे। तो महात्मा, जैसे हम बोलते हैं महात्मा गांधी जी, तो महात्मा शब्द जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसके दौरान। ठीक है। सबसे निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया वो था बक्सर का युद्ध। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो वो थी वैलेंटाइना तेरेश्कोवा। दाराशिकों ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? तो वो है सिर-ए-अकबर। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो वो था औरंगजेब। ठीक है। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो वो है राबिया उद दौरानी का मकबरा। राबिया उद दौरानी का मकबरा। ठीक है। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी थी सुभाष चंद्र बोस ने। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजनी नायडू ने। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया आरंभ किया था होम रूल पार्टी ने। गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिराव फूले। 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा? तो वो रखा खली कुजमान ने। खली कुजमान। ठीक है। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है बिहार। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय मार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। भारत के बीमार राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य कौन है? वो है बिहार।
संसार में न्यूनतम प्रजनन दर वाला देश है स्वीडन। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो ये है आपका ना तो अरुणाचल प्रदेश, ना जम्मू तथा कश्मीर और ना मेघालय, इन तीनों के लिए नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी। भारत में वर्तमान शिशु मृत्यु दर है 70 प्रति हजार। ठीक है। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुत याद से प्रयुक्त हो रहे हैं, तो इसमें किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम का करते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो है आपका सोनार। ठीक है। यदि ए बड़ा है सी से, बी छोटा है, डी से सी बड़ा है, तो डी से सबसे छोटा कौन होगा? बी। एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। यदि उसकी लंबाई 100 मीटर है तो वह 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कब पार कर लेगी? तो वो बच्चों 18 सेकंड में पार कर लेगी। ठीक है ना। हल्की फुल्की मैथमेटिक्स भी आती है, तो थोड़ी सी आप इसकी तैयारी कर लीजिएगा। किसी संख्या के 3/8वें भाग तथा 2/7वें भाग का अंतर 25 है, तो वह संख्या बताइए। तो वह है बच्चों 280। सत्यम समिति संबंधित है वस्त्र नीति से। किसने घोषित किया कि ब्रिटिश भारत को जून 1948 तक छोड़ देंगे? क्लीमेंट एटली ने। क्लीमेंट एटली। 2016 में ओलंपिक खेल आयोजित होंगे। बच्चों ये क्योंकि 2016 का था तो ये हो चुके हैं। ठीक है ना। 2016 क्वेश्चन पेपर है, 5 साल पुराना, तो ये हो चुके हैं। ठीक है। तो रियो डी जेनेरियो ये शहर का नाम है। ठीक है ना। रियो जी जेनेरियो। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये था कि 2020 के ओलंपिक खेल कहां आयोजित होंगे? तो वो था टोक्यो। उसका आंसर जो डी ऑप्शन है ना, जापान की राजधानी टोक्यो। निम्नलिखित खेलों में से किसमें स्मैश शब्द संबंधित है? किससे स्मैश शब्द संबंधित है? तो अगर आप बैडमिंटन खेलते हो तो आप जानते होंगे। ठीक है ना। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? विज्ञान की लोकप्रियता। पुलिंजर पुरस्कार संबंधित है, तो यह है बच्चों पत्रकारिता से। गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। मान बुकर पुरस्कार 2015 के लिए किसे चुना गया? मार्लोन जेम्स को। मदीना मस्जिद जो कि कांच की बनी हुई है का नाम बदलकर भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। ठीक है। तो यह मस्जिद कहाँ स्थित है? ये शिलोंग में स्थित है। ठीक है, शिलोंग में। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2015 किसे प्रदान किया गया है? तो वो सानिया मिर्जा को दिया गया था। ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अब स्थित है कानपुर में। सर फलजे हसन आवेद को वर्ष 2015 का विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो वे किस देश के रहने वाले हैं? बांग्लादेश के। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2015 किसे प्रदान किया गया? अंशु गुप्ता को। ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था
सन 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रथम बार संशोधित हुआ सन 1993 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है अनुचित व्यापारिक व्यवहार से सुरक्षा। भारत में उपभोक्ता की दशा है शोचनीय। एक रेलवे स्टेशन पर एक डाउन ट्रेन प्रति 2 मिनट पर तथा एक अप ट्रेन प्रति 3 मिनट पर गुजरती है। तो 30 मिनट में स्टेशन पर कितनी ट्रेनें आएंगी? ठीक है, 20 ट्रेनें आएंगी। पत्तियों के हरे रंग का कारण क्या होता है? क्लोरोफिल। बल्ब के अंदर किस धातु का तार होता है? तो वो होता है बच्चों टंगस्टन का। निम्न में कुचालक है, तो वो है आपका लकड़ी। मानव में लिंग फैक्टर का निर्धारण कौन करता है? तो ये करता है XY क्रोमोसोम्स। ध्यान रखना, ये जो है XY क्रोमोसोम, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। दूध में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लैक्टोज। और प्रयोगशाला में कौन से चूहे प्रयोग किए जाते हैं? तो सफेद। ठीक है बच्चों, तो ये आप देख रहे हैं आंसर की भी जो यूनिवर्सिटी जारी करती है हर साल, कि उसकी आंसर की भी मैं आपको दे रहा हूं। किसी क्वेश्चन के बारे में डाउट हो तो आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मेरे ही चैनल पर स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, जो मेरा चैनल का नाम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। तो जो बच्चे नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, जो मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। वहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और पिछले एक हफ्ते से तो मैं रोज 4-5 वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, ताकि आप लोगों के जो एग्जाम्स पास में आ रहे हैं तो आप उसकी तैयारी अच्छे से कर पाएं। स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन में भी बहुत कुछ है, कुछ इंग्लिश में भी बच्चों की डिमांड आ रही है, तो धीरे धीरे ही बच्चों मैं करा पाऊंगा। तो फिलहाल अभी हिंदी के जो है स्टूडेंट्स थोड़े से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर मैं लाइव क्लासेस भी लेता हूं, जो कि शायद कल से लेना स्टार्ट कर दूंगा, तो मैं उसमें टाइम बांट दूंगा कि 1-1.5 घंटा इंग्लिश और 1-1.5 घंटा हिंदी। ठीक है ना, अलग अलग टाइम पर, जिससे सभी बच्चों का जो कोर्स है वो कवर हो जाए। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, ताकि वो बच्चे भी बेनिफिट ले सकें। और मार्केट में बुक्स नहीं मिल रही, कोई मॉडल पेपर नहीं मिल रहा, कोई टेंशन नहीं है आपको लेने की। आप मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो देखेंगे और लाइव क्लासेस भी जब मैं लूँगा तो कम से कम 1-1 हज़ार क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।